नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। तेजस्वी यादव पूरी तैयारी में जुट गए हैं और जनता के बीच पहुंचकर तमाम चुनावी वादे कर रहे हैं और नीतीश सरकार की नाकामी को गिना रहे हैं। वहीं नीतीश के साथ सरकार चलाने के समय में जो काम तेजस्वी यादव ने किया था उनको जनता के सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दावा किया था कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश के दावे फेल हो गए हैं और नीतीश ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी के साथ आ गए हैं। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री होने के साथ ही साथ बीजेपी के लिए बैसाखी बने नीतीश राज्य की जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाए। राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पहलवानों के साथ अपराध चरम पर है, लेकिन नीतीश सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। नीतीश की बात को केंद्र सरकार मान नहीं रही है। नीतीश के सहयोग से मोदी बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही अपने सहयोगियों को भूल गए। नीतीश सरकार की आरक्षण वाले नीति को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि इस बीच तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने आभार यात्रा शुरू कर दी है। आभार यात्रा के माध्यम से तेजस्वी बिहार की सभी 243 सीटों पर जाएंगे और जनता का आभार व्यक्त करेंगे। बता दें कि इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने जनता से चुनावी वादा करना शुरू कर दिया है और तेजस्वी ने बिहार की जनता को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। बता दें कि अपने खोई जमीन को तलाश रहे तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर भी हमला कर रहे हैं और बिहार सरकार की जमकर नाकामी गिना रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के लिए मुफ्त बिजली देने का बड़ा चुनावी वादा किया है। ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल की स्टाइल वाली राजनीति से निकल के आई है और बिहार में जनसुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर को भी कुछ अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल लाइट पर भी आगे बढ़ते देखा जा रहा है। वैसे प्रशांत किशोर खुद को अरविंद केजरीवाल के रास्ते राजनीति में आने की बात से इनकार करते हैं। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल की तरह आंदोलन के रास्ते में नहीं आ रहे हैं, बल्कि जन सुराज अभियान चलाने को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि अपनी पार्टी को बुलंद कर पहुंचाने के लिए रोज जनता से नए नए वादे किए जा रहे हैं। बिहार के लोग पहले से ही राजनीतिक रूप से सजग और समझदार माने जाते हैं, फिर भी प्रशांत किशोर बिहार के नेताओं की राजनीति को लेकर के जिस तरह से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है। जब से वो जन सुराज यात्रा पर निकले हैं अक्सर नीतीश कुमार की खामियां गिनाते हैं और ज्यादातर वक्त यही दोहराते रहते हैं कि बिहार के लोग किसी नवी फेल नेता को सत्ता क्यों सौंपना चाहेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव के मुफ्त बिजली के वादे के पीछे प्रशांत किशोर की ही भूमिका है या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन को चैलेंज करने का कोई इरादा है? तेजस्वी यादव आरजेडी शासन को जंगल राज के रूप में नीतीश कुमार और बीजेपी के हमले से लंबे अरसे से परेशान हैं। वो जंगल राज के लिए कई बार माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के काफी करीब पहुंचकर भी चूक गए। पिता लालू यादव से मिली विरासत के तहत तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिसे MY फैक्टर के नाम से जाना जाता है। कुछ दिनों से तेजस्वी यादव की राजनीति में जातीय जनगणना का मुद्दा भी जुड़ गया है। हालांकि इसमें नीतीश कुमार की भी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा के दौरान मुफ्त बिजली का वादा किया है, विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के जातिगत जनगणना अभियान की धार कुंद होने के संकेत लगते हैं। बता दें 10 सितंबर से शुरू हुई तेजस्वी यादव की आभार यात्रा 17 सितंबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जमीनी स्थिति जानेंगे और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा कर्पूरी ठाकुर के इलाके समस्तीपुर से शुरू हुई है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान समस्तीपुर के बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले की 40 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं अपनी यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि किसी भी नेक कार्य में निरंतर मार्गदर्शन और शुरुआत से पहले अपने पुरखों का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होता है। वहीं तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार में बिजली देश भर में सबसे ज्यादा महंगी है। कहते हैं कि आम लोग बिजली बिल से परेशान हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर भी वो बिहार सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि जब आरजेडी की सरकार आएगी तो ऐसी सारी गड़बड़ियां जो है वो सब ठीक कर दी जाएंगी। वहीं मुफ्त बिजली को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर तेजस्वी ने लिखा कि डबल इंजन सरकार होते एवं बीजेपी एनडीए के दशकों के शासन के बावजूद देश में सबसे महंगी बिजली बिहार में मिलती है। बिहार की जनता महंगे बिजली बिल तथा स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों से त्रस्त है। हमारी सरकार आने पर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान में पहले तो निशाने पर अक्सर नीतीश कुमार ही नजर आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह तेजस्वी यादव पर फोकस होते गए हैं। भले ही प्रशांत किशोर खुद को अरविंद केजरीवाल से अलग होने का वादा करते हैं, लेकिन चौथी पास राजा वाली स्टाइल में ही वो नवी फेल नेता का जिक्र करते आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चाल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर समझ में आई है। आने वाले बिहार चुनाव में
जीत और उसके बाद सरकार बनाने का दावा कर रहे प्रशांत किशोर ने 40 मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी का टिकट देने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। देखा जाए तो तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव वोट बैंक के भरोसे ही राजनीति के मैदान में खड़े हैं। अगर मुस्लिम वोट थोड़ा भी छिटक जाए या चुनावों में पीके की वजह से बढ़ गया तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कैबिनेट की बैठक मीटिंग में पहली दस्तक से युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का जो है वादा किया था। और जब तेजस्वी कुमार के साथ दोबारा डिप्टी सीएम बने तो उनके चुनावी वादे पर कुछ काम भी नहीं हुआ। और जब नीतीश कुमार के साथ दोबारा डिप्टी सीएम बने तो उनके चुनावी वादे पर कुछ काम भी हुआ। हालांकि शिक्षकों को बड़ी संख्या में नौकरी देने का श्रेय नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है और तेजस्वी यादव उस सवाल पर उठाते रहे हैं। तो ये साफ है कि तेजस्वी यादव का 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा आरजेडी के मुस्लिम यादव रणनीति की जड़ें कमजोर करने की तरफ एक मजबूत इशारा है। ये वही तेजस्वी यादव की राजनीति का ही असर है और लोकसभा में विपक्ष के नेता और राहुल गांधी किसी भी मौके पर जातीय जनगणना के मुद्दे का जिक्र करना नहीं भूलते। और तेजस्वी यादव ने भी आरक्षण का पर राहुल गांधी के बयान का स्वागत करते हुए बचाव भी किया है। लेकिन अब ये सब शायद नाकाफी लगने लगा है। यादव समाज का नेता होने के और मुस्लिम वोट की बदौलत तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता तो बन जाते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से पीछे रह जाते हैं। हो सकता है कि तेजस्वी यादव के सलाहकारों को लगा हो कि नीतीश कुमार का सुशासन आरजेडी नेता पर भारी पड़ जाता हो। और एक बड़ी वजह यह भी लगती है कि 10 लाख नौकरी के बाद तेजस्वी यादव 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा कर रहे हैं। फिर डबल इंजन की सरकार चला रहे नीतीश कुमार के लिए भी मुफ्त बिजली का वादा एक नया चैलेंज ही है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी चीजों को रेवड़ी बांटना कहते हों, लेकिन मोदी विपक्षी पार्टियों को जनता के लिए अपनी सरकार में दिए जाने वाली सहूलियत को रेवड़ी कहते हैं, लेकिन खुद रेवड़ी के सहारे ही सरकार चला रहे हैं। और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर पहुंचकर उनके नेता जनता को वही रेवड़ी देने का वादा कर रहे हैं। आपको बता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सभी मुद्दों पर लगातार घेर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। एक और वे मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाएं में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश की विधि व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें नेता विरोधी दल ने अपराध को घटनाओं को लेकर फिर सरकार को घेरा है और तेजस्वी ने कहा कि प्रदेश में बेलगाम अपराध और ध्वस्त विधि व्यवस्था को कारण रोज सैकड़ों लोगों की सत्ता प्रायोजित पूर्व नियोजित हत्याएं हो रही हैं। और उन्होंने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई एवं तबादला करने की बजाय अपराध वाले क्षेत्र जिलों में उन्हें लंबी अवधि तक पोस्टिंग दी जा रही है। ये तब तक रहेगी जब तक पोस्टिंग के वक्त निवेश की गई राशि पर लाभांश न मिल जाए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुस्त व्यवस्था में है। उनकी पुलिस अपराध रोकथाम में नहीं बल्कि शराबबंदी के नाम पर धन शोधन में व्यस्त है। बता दें कि उन्होंने हत्याओं का एक आंकड़ा भी पोस्ट में डालकर कहा कि हत्याओं की घटनाएं केवल पटना शहर की पुलिस के आंकड़े हैं, लेकिन सच्चाई इससे भी कई गुना भयानक है। वहीं आंकड़ों के माध्यम से तेजस्वी ने बताया कि पिछले 6 महीनों के दौरान पटना में कुल 175 हत्याएं हुई। वहीं 108 लूट, 23 डकैती, 489 घर में चोरी और 2936 गाड़ी चोरी के मामले हुए हैं। बता दें कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर तेजस्वी ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत वो हर जिले में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनको जनता के बीच जाकर उनकी बेसिक परेशानियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यात्रा के माध्यम से तेजस्वी जनता की मूलभूत समस्याओं को जानकर उनके अनुरूप अपना चुनावी खाक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विधानसभा चुनाव पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने में मदद मिलेगी और पार्टी राज्य में बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा से जेडीयू में खलबली मच गई है और नीतीश को विधानसभा चुनाव हारने का डर सता रहा है। नीतीश की सहयोगी पार्टी बीजेपी की राजनीति को जनता समझ चुकी है और केंद्र में स्थापित मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया है, जबकि जनता की भलाई के लिए कोई काम ही नहीं किया है, जिससे कि देश की जनता त्रस्त है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, जिसके चलते देश की जनता ने मोदी को नकार दिया है। वहीं अब तेजस्वी के प्लान से नीतीश की मुश्किलें काफी बढ़ती दिख रही हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी की मेहनत की विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त पता चल पाएगा। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।